याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। झांझर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। झांझर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते प्रभु। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर इस क्लास को धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी बुद्धि अनमोल रत्न से भी बढ़कर है। तेरे प्रेम निस्वार्थ है और तेरी सिद्धांत खरा है। तेरी व्यवस्था निर्मल है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप हमें आत्मा के द्वारा अगुवाई करो ताकि हम तेरी खराई में, तेरी शुद्धता में और तेरी निस्वार्थ में हम बढ़ सके पिता। हमारा जीवन, हमारा विचार वैसे हो सके। धन्यवाद देते प्रभु, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज कहाँ पर थे हम लोग? फिलिपियों की किताब में, करेक्ट? फिलिपियों का किताब का विषय क्या है? यीशु मसीह जैसा स्वभाव, मसीह हमारा आनंद, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव वैसा स्वभाव रखना। हाँ, विषय हाँ। ओके, मसीह हमारा आनंद है। ये अर्थ है, उसे तुम्हें आनंद मिलता है। मिलता है, करेक्ट? यीशु हमारा आनंद है। कब लिखा गया था? 61 to 61 से 65। ओके, कोई बोलता है 62, 63, चलेगा वो 61 से 65 के बीच में, ठीक है। और कहाँ मिलता है? प्रेरितों के काम की किताब कहाँ मिलता है? 28 अध्याय में, करेक्ट? 14 से 20। ओके, और इसमें दूसरा अध्याय 5 से 11 वचन में क्या बता रहा? थियोलॉजी, तीसरा अध्याय 13-14 में सिद्धांत, शिक्षा 4-6 4-6 में
उत्तावली नहीं होना। नहीं, ओके 4:13 में जो मुझे समर्थ दे वो सही मैं जो मुझे समझ देता है मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। ओके कहाँ पर थे हम लोग? और चौथा अध्याय का 13 ओके मैं चौथा अध्याय 13 तक हो गया। 119 ये जो मैं बातें एक केनोसिस, ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा मैं समझाना चाहता। मैं उस दिन जो समझाया था, आप अगर YouTube में भी देख रही हैं तो मैं आपको बता देना चाहता था। जो समझाया था मैंने उसमें थोड़ा सा इस प्रकार है कि ये जो बातें हैं देख रहे हैं, ठीक है, ये एक नहीं, ये 7 होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1 होगा। ओके अच्छा उल्टा होगा। हाँ, तो वो परमेश्वर था ना, तो एक कैसे हो सकता है ये? ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये 1 है। ओके ऐसा था। इसका जो समझाने का मतलब कि परमेश्वर था, पहले परमेश्वर था और परमेश्वर ने मनुष्य बना, ठीक है, 0 हो गया, शून्य हो गया, मृत्यु को सह लिया। अब यही मृत्यु से 0 से वो फिर 1 2 3 4 फिर वही जगह पे आ जाता है, ठीक है, जिस जगह से उतर कर काम किया उन्होंने, ओके, उसी जगह से फिर वो परमेश्वर हो जाते हैं। समझ रहे हैं? सेम समझे? परमेश्वर थे, मनुष्य बने, 0 हो गया, मृत्यु को सब कुछ व्यवस्था सब कुछ पूरा किए, ठीक है। परमेश्वर, मनुष्य, दास, सेवक, मृत्यु, क्रूस और मौत पूरी तरह से शून्य हो गए, खाली कर दिया अपने आप को। केनोसिस का मतलब है यूनानी में जो खाली कर देना, ठीक है। परमेश्वर तत्व को त्याग दिया था, मतलब छोड़ दिया था। मनुष्य के जो मतलब कि कहने का मतलब जैसा कि अभी अगर मैं राजा का पोशाक पहन लेता तो मैं अभिराम हूं, पर मैं राजा का पोशाक पहना हूं, राजा हूं, पर मेरे अंदर अभिराम है अभी, करेक्ट। उसी प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर तत्व को छोड़ दिया था और मनुष्य के कवच को पहन लिया, ठीक है। मनुष्य को पहनकर वो मनुष्य के बीच में रहा। यूहन्ना का पहला अध्याय हम देखते हैं कि वचन देहधारी हुआ और देहधारी होकर मनुष्य के बीच में ठहरा किया। वो मनुष्य, जब कोई मनुष्य परमेश्वर के क्रोध को ठंडा नहीं कर सकता, परमेश्वर के लिए मनुष्य की तरफ से कोई भी इंसान परमेश्वर की पाप बलि को पूरा नहीं कर सकता, परंतु यीशु मसीह पवित्र होना जरूरी था। इंसान की तरफ से अगर कोई बलि चढ़ाना हो तो पवित्र जरूरी है, पवित्र होना जरूरी था। और कोई भी इंसान पवित्र नहीं, हर एक इंसान पापी है और पाप की सजा मौत है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र था, इंसान बनकर पवित्र रहा और पवित्र बनकर वो बलिदान हो गया। बलिदान होने के बाद तीसरा दिन जी उठते हैं। जी उठने के बाद फिर क्या हो गया? महान नाम, श्रेष्ठ दास, श्रेष्ठ स्वर्ग और प्रभु परमेश्वर ना, प्रभु का वो नाम दिया गया जो स्वर्ग, पृथ्वी और सब कोई उसके सामने घुटने टिकेगा। ठीक है, समझ गए आप? क्लियर है? कहां तक बाकी है फिलिपियों की किताब? चार 119 हो गए। नोट दिए थे आखिरी में, नोट 19 तक हो गया ना? 19 तक। ओके, चौथा अध्याय 20 से लेकर 23 वचन समाप्ति, ये वाले जो पॉइंट है समाप्ति। ठीक है, समाप्ति में हम लोग देख सकते हैं हाँ? क्या है? पौलुस इस प्रार्थना से समाप्त करता है कि मसीह का अनुग्रह उनके साथ हो गया ना? कहां तक हुआ था? नोट दिए थे हमने। यहाँ सत्य बड़े बड़े आनंद का कारण है कि जैसे मसीह का मन पिता पर पूर्ण भरोसा रखने के कारण सुरक्षित था, वैसे विश्वासी का भी।
मतलब हो गया, पूरा हो गया। पूरा हो गया क्या नहीं? इतना ही तो लिखे हैं हम लोग। उसके बाद 9 दिए थे बस। 4 अध्याय हो गया ना? हाँ 4-13 लिख के वही लिखा गया है। 4 अध्याय का हो गया, ये लिखे हैं आप लोग। 4 का 13 में मुख्य वचन है, करेक्ट? तो उसमें क्या कहता है? 4 का 11 वचन लिखे हैं। हाँ ये मैं अपने किसी अभाव के कारण यह नहीं कहता, क्योंकि मैंने प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है। संतुष्ट सब परिस्थितियों में मसीह के साथ संतुष्ट रहना है। संतुष्ट सब परिस्थितियों में मसीह के साथ संतुष्ट रहना है, और या किसी वस्तु या व्यक्ति की लालसा या परिस्थितियों के बदलने की इच्छा ना करना है। इब्रानी का 13 अध्याय 5-6 वचन। हाँ ये है। मसीह के द्वारा जो मसीह के द्वारा जो उसे सामर्थ देता और जो उसके प्रत्येक आवश्यकता पूरी करता है, सब कुछ कर सकता है। हो गया? 4-13 हो गया ना? फिर अभी यह सत्य बड़े आनंद का कारण है, क्योंकि जैसे मसीह का मन पिता पर पूर्ण भरोसा रखने के कारण सुरक्षित था, वैसे ही विश्वासी का भी। करेक्ट? हो गया, कंप्लीट हो गया, फिर समाप्त हो गया। ठीक है, पढ़ने के लिए दिया था मैंने कुछ, क्या दिया था पढ़ने के लिए? लिखने के लिए भी बोला था, बताएं? लिखने के लिए बोला था, केवल पढ़ने को बोले थे। दानियल और यिर्मयाह, प्रकाशित और रोमियो। ओके, अब ये सारे आपका होमवर्क है, पढ़ के आइएगा। पढ़े आप लोग जो वचन दिए थे, अब ये वचन पढ़ के आइएगा। भजन संहिता 28:6-7, 42:1-2, 62:1-2, 63:1। अरे भजन संहिता 28:6 और 7, 42:1-2, 42:1-2, 62:1-2, 62:1-2 हो गया। 63:1, एसाया 26:3-4, 26:3-4, यिर्मयाह 9:23-24, मत्ती 6, यिर्मयाह 9:23-24, मत्ती 6:25-34, हो गया। यिर्मयाह 6:25-34, 34, यूहन्ना 16:33, यूहन्ना 16:33, 16:33, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 14-16, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 14-16, पहला तिमोथी 6:6-10, पहला तिमोथी 6:6-10, दूसरा पत्रस 1:3-4। ये सारे वचन पढ़कर इसका मोरल एक लाइन में जवाब देना। सारे वचन को पढ़कर एक लाइन में जवाब देना। ठीक है, मैं पूछूंगा अगली बार, अगली मंडे को।
चलेगा? अगले मंडे नहीं, मंडे करें। ऐसा तो हाँ बृहस्पति से। मंडे तो बोल देंगे हम लोग नहीं नहीं मंडे कॉल नहीं, करके। मंडे नहीं, मंडे अगली थर्सडे, ठीक है? ओके, अब हम लोग चलते कुलुसियों की किताब में, कुलुसियों की किताब, ठीक है? समाप्ति ना, समाप्ति नहीं बताया, बता चुके, इसका समाप्ति नहीं बताया आपने। किसके हो गया ना? 20 हो गया ना? कर दिया। हाँ वही, कर किधर दिया? मैंने बता दिया। नोट दिया था वो लाख में। हाँ बस बस हो गया था। हो गया। कुलुसियन, कुलु, कुलुसे, सीओ, ठीक है? ओके, ये भी सेम, ये जो कुलुसियों का किताब है उसी समय लिखा गया। इसका जो कुलुसियों, सर्वश्रेष्ठ मसीह के योग्य जीवन बिताना, सर्वश्रेष्ठ विषय है ना। मसीह के योग्य जीवन बिताना, या दूसरे शब्द में शॉर्ट में बता सकते, सर्वोच्च, मसीह की सर्वोच्चता, मसीह की सर्वोच्चता। सर्वोच्चता का मतलब समझते हैं? सबसे ऊंचा, हैं? क्या सबसे ऊंचा, है? सबसे ऊंचा, सर्वोच्च सब जगह। मतलब मतलब तो यही हुआ सबसे ऊंचा। बाकी सीमा जी बोले और कोई कुछ नहीं बोल रहे। सर्वोच्च, सब कुछ, सब जगह। कुलुसी, यूं यूं ठीक है? के नाम, कुलुसियों के नाम, ठीक है? तो सर्वोच्च का मतलब क्या है? कुलुसियाज कहां पर जानते हैं? कुलुसियाज किधर है जानते हैं? टर्की को बोलते हैं। लौदीकिया के निकट, इफिसुस से 100 किलोमीटर दूर है। 100 मील, 100 मील, 100 मील, 100 किलोमीटर, 100 मील इफिसियंस से पूरब के तरफ, ठीक है? ये कभी लिखा गया? 62-63 में, ठीक है? किसने लिखा? पौलुस। 61 से। इफिसियों में पौलुस ने 3 साल रहा था, उसके बाद इसका स्थापना किया गया था, कुलुसियों की किताब, कुलुसियों की कलीसिया। प्रेरितों के काम 20 से 31 में मिलता आपको। ओके, इसमें 3 भाग हम लोग देखते हैं, 2 भाग ही ऑलरेडी, ठीक है? कितने अध्याय? 4 अध्याय है, 2 मुख्य भाग होगा इसका। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं।
8। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार कर दिए। जी। अब अध्याय दो, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सर 9 से दूसरे अध्याय के 23 तक। मसीह की प्राथमिकता यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मसीह की प्राथमिकता। अध्याय 3-4, इसमें तीसरा अध्याय 1 से चौथा अध्याय 6 तक। तीसरा अध्याय 1 से चौथा अध्याय 6 तक। ठीक है, इसका मसीह का प्रयोग। प्रयोग कैसे लिखते हैं? अच्छा, ऐसा है। ठीक है, समाप्ति अध्याय, इसमें वो देने की जरूरत नहीं। अध्याय 4 7 से 18 समाप्त। जो ये सब लिख रहा है। ठीक है, ओके। इसमें एक दूसरा अध्याय ऐसा लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कुछ हम लोग बातें करेंगे, देखेंगे। ओके, पौलुस द्वारा लिखा गया है और इसमें हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। पौलुस पहले 1 से 8 वचन में पौलुस और तीमुथियुस कुलुस्सी के पवित्र और विश्वासी भाइयों को, हम परमेश्वर भाइयों को अब क्या बोलते कि नमस्कार करते हैं और उनको बताते हैं, हम परमेश्वर को तुम्हारे विश्वास, आशा, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। उनका जो विश्वास था परमेश्वर के प्रति, विश्वास, आशा और प्रेम जो कुलुस्सियों के लोगों के प्रति था, और कुलुस्सियों के लोगों के प्रति जो प्रेम, कुलुस्सियों के लोग जो परमेश्वर में रखते थे, ये सारी चीज़ें दिखता था उनमें, तो उसी का वो लोग धन्यवाद दे रहे हैं। ओके, और हम दूसरे पहले इसमें देख सकते हैं 1-2 अध्याय में, ये शॉर्ट में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रार्थना में उसको प्रसन्न करने में, फल लाने, परिपक्वता में बढ़ने, उसके सामर्थ्य में, धन्यवाद, बलवंत होने में,
सृष्टि पर उसकी जो श्रेष्ठता, प्राथमिकता, उसके विषय बताता है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं उधर, किधर, समझाने में, करेक्ट। ओके, तो पहले हम लोग देख सकते हैं कुलुसी की कलीसिया, संभवत इपाफ्रास बोल के एक व्यक्ति, कुलुसिया का पहला अध्याय में पहला वचन पढ़िए, पहला दूसरा वचन। पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों को जो कुलुस्सिस में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। ओके, ये आभार बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और उनको कुलुसियों की संभवतः इपाफ्रास के द्वारा स्थापित की गई थी, इपाफ्रास के द्वारा स्थापित की गई थी, जो पौलुस की तीसरी प्रचार यात्रा के समय इफिसुस में गया था। तीसरी मिशन यात्रा पर जब पौलुस गया था, इफिसुस में जब गया था तभी, ठीक है। यह बंदीगृह से लिखी पत्रियों में से एक है, जब पौलुस बंदीगृह में था तभी लिखा था, जो पौलुस की पहली बंधुआई के समय लिखी गई थी, पहले बंधुआई के समय लिखी गई थी। ओके, ना तो इफिसियों और कुछ हद तक ना फिलिपियों के समय कुलुसियों कुछ समस्याओं और झूठी शिक्षा के संबंध में विशेष प्रश्नों के उत्तर के लिए लिखी गई। ओके, क्या कह रहा, ना तो इफिसियों और कुछ हद तक ना फिलिपियों के समान, इफिसियों और फिलिपियों के समान नहीं था बिल्कुल, ठीक है, कुछ हद तक है, कुछ हद तक। ओके, पर इसका जो कुलुसियों का कुछ समस्याएं झूठी शिक्षाओं पर ज्यादातर बल दे रहा, ठीक है, झूठी शिक्षाओं के संबंध में विशेष प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखी गई थी, ठीक है, झूठी शिक्षा। पर झूठी शिक्षा के विषय बताने से पहले पौलुस मसीह की प्राथमिकता और सर्वश्रेष्ठता के विषय अपनी बात कहता है, ठीक है। झूठी शिक्षाओं का प्रश्न का उत्तर देने से पहले पौलुस यीशु मसीह को सर्वश्रेष्ठ और प्राथमिकता देता है। कैसे देता है? अगर पहले अध्याय आप पढ़ते हैं 9 वचन से आगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप इसको पढ़ें, ठीक है, 9 वचन से। इसी कारण से जिस दिन से हमने इसके विषय में सुना है, तुम्हारे लिए प्रार्थना और यह विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ, ठीक है। ये उनका तारीफ करता। फिर आप मसीह के 15 वचन से आगे हम देखते हैं तो मसीह के बारे में बताता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि का पहलौठा है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, ये वचन एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है, जो यीशु मसीह ना दिखने वाले परमेश्वर का प्रतिरूप है। ना यीशु मसीह स्वयं इस धरती पर आया, ना दिखने वाले परमेश्वर का रूप है यीशु, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे आपको बातें बताता है। अगर आप पढ़ते हैं पूरी वचन ना, तो वो उसकी प्राथमिकता, उसकी श्रेष्ठता, उसकी सर्वोच्चता के विषय में पौलुस बात करता है। ओके, ये तो हम लोग सिर्फ, मैं जा रहा हूँ, मैं अभी समझाने के लिए पहुँचा नहीं अभी तक यहाँ पर, ठीक है, अभी जस्ट हम जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं
क्या बता रहा पौलुस, इसका जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ना, झूठी शिक्षा के विषय बताने से पहले वो प्राथमिकता और सर्वश्रेष्ठ के विषय में बताता है। इस प्रकार कुलिसियों सब पत्रियों में सबसे अधिक मसीह के विषय की पत्री है। मसीह के विषय ज्यादा बात किया है, ठीक है। झूठी शिक्षा के साथ सबसे अच्छा संघर्ष विशेष रीति से मसीह के विश्व सिद्धांत की शिक्षा देता है। विश्व सिद्धांत, मसीह की जो विश्व सिद्धांत है ना, बहुत सारे दुनिया में कलीसियाएं हैं मसीह सिद्धांत में हैं, तो हम उस पर भी, जैसे पौलुस की बहुत सी पत्रियों में पहले सिद्धांत का विभाग है, पहले 1-2 अध्याय, फिर प्रयोग का उपयोगी विभाग 3-4 में, ठीक है। पहले वचन में नमस्कार हम देखते हैं, पहले अध्याय में 1 से 8 वचन में नमस्कार हम देख रहे हैं। यहाँ पर नमस्कार में इस प्रकार कहता है, कुलुस्ये के मसीह में भाइयों को नमस्कार के बाद पौलुस उनकी बढ़ाई करता और अपने त्रिएक तत्व ना, विश्वास, आशा और प्रेम जो उनमें था, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है नमस्कार में, ठीक है। अब हम लोग चलते डायरेक्ट 9 वचन से लेकर दूसरा अध्याय ये 9 वचन से लेकर दूसरा अध्याय 23 वचन में, ठीक है, कुलुसियों का। ओके, दूसरा अध्याय वचन 1 पढ़ेंगे क्या कोई? मैं चाहता हूँ कि जब तुम जान लो कि मैं तुम्हारे साथ लौदीकिया के निवासियों के लिए और उन सब लोगों के लिए जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं देखा, कैसा कठोर परिश्रम करता हूँ। ओके, कह रहे कि पौलुस कुलुसियों को कभी गया नहीं, व्यक्तिगत रूप से देखा, समझ रहे, कभी गया नहीं। और प्रेरितों के काम का 19:10 अगर आप पढ़ते हैं तो समझ रहे। और पहला अध्याय वचन 7 और चौथा अध्याय वचन 12, पहला अध्याय वचन 7 में हम लोग देखते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सगी दास इपफ्रास से भी पाई, ठीक है, इपफ्रास, हाँ, जो इसीलिए कलीसिया को स्थापित कौन किया? भले पौलुस ने लिखा उनको, पर स्थापित किया इपफ्रास, ठीक है, से भी पाई, जो हमारी ओर से मसीह का विश्वासयोग्य सेवक है। ओके, और चौथा अध्याय वचन 12, इपफ्रास जो तुम में से है और यीशु मसीह का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदैव अपनी प्रार्थनाओं में बड़ी लगन से प्रयास करता है कि तुम परमेश्वर की समस्त इच्छा में परिपक्व और आश्वस्त होकर स्थिर रहो। ओके, तो इसका मतलब है कि पौलुस कभी गया नहीं है और पौलुस पत्र लिखता है और इपफ्रास इसका स्थापना करने वाला है, इसको स्थापित किया है और बहुत अच्छा एक विश्वासयोग्य दास है जो कलीसिया को स्थापित किया, कलीसिया को संभाला है। और पौलुस, उसके तीमुथियुस, इपफ्रास, ये सारे पौलुस की बोलते कि बहुत प्रिय लोग थे, ठीक है। हम लोग देखते हैं पहले और दूसरे अध्याय, यहाँ पर क्या कहता है? यीशु की प्राथमिकता, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मसीह की प्राथमिकता, ठीक है। अध्याय 1 और 2 पौलुस यीशु मसीह के सबके
और सृष्टि के सब वस्तुओं के ऊपर सर्वश्रेष्ठता और प्राथमिकता की प्रशंसा करता और ऊंचा उठाता है। ठीक है, पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा, सृष्टि की सब वस्तुओं के ऊपर, सबके और सृष्टि के, यीशु मसीह सबके और सृष्टि की सब वस्तुओं के ऊपर सर्वश्रेष्ठता और प्राथमिकता की प्रशंसा करता और ऊंचा उठाता है। ठीक है, प्रार्थना में 9 वचन पढ़िए कोई। पहला अध्याय 9 वचन। इस कारण जिस दिन से हमने इसके विषय में सुना है, तुम्हारे लिए प्रार्थना और यह विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ओके, कुलोसियों के लिए पौलुस की यह प्रार्थना थी कि वे सब आत्मिक बुद्धि और समझ में परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएं। ओके, पौलुस की यही प्रार्थना थी, आत्मिक बुद्धि समझ में परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएं, और परमेश्वर का ज्ञान मसीह पर केंद्रित होता है। ठीक है, परमेश्वर का ज्ञान मसीह पर केंद्रित होता है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। ठीक है, पौलुस कुलोसियों के लोगों से ये प्रार्थना कर रहा, ठीक है, आत्मिक बुद्धि और समझ में परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएं, और परमेश्वर का ज्ञान मसीह पर केंद्रित होता है। मैं परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त हो गया। ओके, मैं मसीह को जितना करीब रहूंगा, मसीह के जितना करीब रहूंगा, तो परमेश्वर के ज्ञान में वृद्धि होगी, समझ में भरपूर होते जाऊंगा। अगर मसीह मुझसे दूर है और परमेश्वर का ज्ञान चाहता, ये कतई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान कौन है? मसीह है। ठीक है, दूसरी बात, मसीह को प्रसन्न करने में मसीह को प्रसन्न करने में, ओके, वचन 10 से 14 एक, ठीक है, पढ़ेंगे। ओके, मसीह को प्रसन्न करने में, प्रार्थना में मसीह को प्रसन्न करने में। कोई बढ़ रहा है? 10 से 14। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में से हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो,
उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हो। ओके। तो यहाँ पर मसीह में परमेश्वर की इच्छा जानने का अभिप्राय, ठीक है, मसीह में परमेश्वर की इच्छा जानने का अभिप्राय सब बातों में उसे प्रसन्न करने के द्वारा उसके योग्य जीवन बिताना है। समझ आ रहा? मसीह में परमेश्वर की इच्छा जानने का अभिप्राय सब बातों में उसे प्रसन्न करने के द्वारा सब बातों में उसे प्रसन्न करने के द्वारा उसके योग्य जीवन बिताना है, उसके योग्य जीवन बिताना है। पौलुस ने अपने पाठकों को स्मरण दिलाता, क्या स्मरण दिलाता? पौलुस इस पाठ में वो कुछ याद दिला रहा। क्या याद दिला रहा? कि मसीह को प्रसन्नता होती है जब विश्वासी, मसीह को प्रसन्नता होती है जब विश्वासी, डॉट देकर लिखिए, जब विश्वासी लिखें। पौलुस ये बातें याद दिला रहा है। आप मसीह को अगर प्रसन्न रखना है तो आपको ये बातें, एक विश्वासी को ये बातें करना जरूरी है। क्या लिखें? पौलुस याद दिला रहा है मसीह को प्रसन्नता होती है जब विश्वासी, अब दे रहा हूं मैं 1 by 1 दे रहा हूं। विश्वासी ऐसे होना चाहिए, जो पॉइंट में दूंगा ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ओके, पॉइंट 1, हर एक भले काम में फल लाते हैं, हर एक भले काम में फल लाते हैं। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं। परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं। तीसरा, परमेश्वर की शक्ति से सहन शक्ति और धैर्य में बलवंत होते हैं। परमेश्वर की शक्ति से सहन शक्ति और धैर्य में बलवंत होते हैं। आनंद से पिता का धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आनंद से पिता का धन्यवाद देते हैं। ये चौथा पॉइंट में तीन ढांचा है। ये चौथे पॉइंट में 3 ढांचा है, तो डैश देकर आप उसमें लिख सकते हो। पहला, उद्धार और उसके सब लाभ के लिए, उद्धार और उसके सब लाभ के लिए हमें धन्यवाद देते रहना चाहिए, ठीक है। सब लाभ के लिए। दूसरा, अंधकार के राज्य से उसके प्रिय पुत्र के राज्य में अंतरित होने के लिए, अंधकार के राज्य से उसके प्रिय पुत्र के राज्य में
अंधकार के राज्य से उसके प्रिय पुत्र के राज्य में अंतरित होने के लिए धन्यवाद देते रहो। धन्यवाद देने की आगे लिखने की जरूरत नहीं, खाली राज्य में अंतरित होने के लिए। नेक्स्ट, मसीह में उद्धार और पापों की क्षमा के लिए। मसीह में उद्धार और पापों की क्षमा के लिए। हो गया? हो गया? पूरा हो गया? ये तो चौथे में 3 पॉइंट था ना पास्टर जी? हाँ, चौथे पॉइंट में 3 बातें। ओके, वह अब लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग, ठीक है। वह प्रार्थना जिससे परमेश्वर को प्रसन्न होती है, ठीक है, वह प्रार्थना जिसे परमेश्वर को प्रसन्न होती है, वह ना केवल वस्तुओं के लिए परमेश्वर से मांगना है, पर मसीह को व्यक्ति और कार्य के लिए उसकी स्तुति करना और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और होता क्या, हम लोग का विश्वासी होता था अपनी वस्तुओं के लिए वो जीते हैं, मांग रखते हैं, मांग के ऊपर मांग, मांग के ऊपर मांग। बच्चा जब था तो साइकिल चाहिए था, बॉल चाहिए था, कपड़ा चाहिए था। जवान हुआ जब बॉयफ्रेंड चाहिए, कॉलेज चाहिए, बढ़िया ये चाहिए वो चाहिए, मांगते रहता है इंसान। नहीं, जैसे जैसे बूढ़ा होता, शरीर ठीक रहे, दर्द दूर हो, ये मांगते रहता है। कभी इंसान सोचा नहीं कि परमेश्वर को कैसे मैं प्रसन्न करूं, और सब कुछ मैं परिपूर्ण हूं। मैं आप सब कुछ परिपूर्ण हूं, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं। हर वस्तु में परमेश्वर को प्रसन्न करो। परमेश्वर आपको ये 3 चीज में हम देख रहे हैं ना, उद्धार और उसके सब लाभ के लिए। जब से आप उद्धार हुआ और उसके लाभ के लिए परमेश्वर सब उपलब्ध कराया। दूसरी बात में, अंधकार के राज्य से उसके प्रिय पुत्र के राज्य में अंतरित होने के लिए, मसीह में उद्धार और पापों की क्षमा के लिए। ये सब चीजों के बारे में कोई सोचता नहीं। ये चीजों के बारे में वो हमें इतना महान काम किया, हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए तकलीफ उठाया, हमें कौन सी अंधकार की राज्य से हमें ज्योतिमय राज्य में लेकर आया। हम मर रहे थे, तड़प रहे थे हर चीज से, ना बीमारियों से, अभाव घटी कमी से, गरीबी से, नरक से, आग, ना कब क्या होएगा, जीवन का कोई भरोसा नहीं था। पर परमेश्वर हमें एक आशा दी। हमें इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर क्या प्रार्थना, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर खुश हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना होनी चाहिए, ना केवल वस्तुओं के लिए परमेश्वर से मांगना। हम लोग कहते हैं परमेश्वर को सब पता है, करेक्ट, सब पता है कहते हैं हम लोग। बट जब पता है, हम उसके इच्छा अनुसार क्यों नहीं मांगते? जब परमेश्वर को मुझे पता है, परमेश्वर को पता है कि इस व्यक्ति को एक मकान की जरूरत है, और परमेश्वर कब देगा मालूम नहीं, पर मैं उस मकान के पीछे लगा रहता हूं। मुझे परमेश्वर के पीछे लगना चाहिए। या कोई चीज समझ लीजिए, परमेश्वर को पता है 22 साल, 25 साल या 30 साल के अंदर मुझे पत्नी की जरूरत है या मुझे पति की जरूरत है, तो उसको पता है, और परमेश्वर ठीक समय पर जुगाड़ करेगा और उसके लिए तैयार भी किया है। पर मैं उस वक्त परमेश्वर को प्रसन्न करने के बजाय मैं पति या पत्नी की तलाश में लग गया, तो इससे परमेश्वर कहाँ खुश होगा ना, करेक्ट। तो कई बार चीजों के पीछे हम लोग पड़ जाते हैं और चीजों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को पता है कि हमें कब कहाँ किस चीज की जरूरत है। मुझे याद है, हम लोग को समझ और बुद्धि नहीं था। हम लोग शादी हुआ और बड़ी लड़की हमारी आई,
छोटी थी, हमारे पास उतना कि उसको अच्छे कपड़े दें, अच्छे भोजन खिलाए या अच्छे बेड पे सुला सके, हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था, ऐसा कोई भी उपलब्ध नहीं था। बट हम लोग प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर तेरी इच्छा तू जानता है और हमारे जीवन में इस बच्ची को लाया है तो इसकी हर एक जरूरत को आप पूरा करेंगे, हम तुझे फॉलो करेंगे। ये था हमारी प्रार्थना और हम देखें कि हर चीज उसकी पूरी हुई। तो वो चीज एक था जो हम आज कर सकते। अगर हम परमेश्वर को फॉलो करते, परमेश्वर मालूम है उसको पता है कि वो जरूरत है उसे नहीं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। ठीक है, ये था प्रार्थना के ऊपर। अब हम लोग देखेंगे सृष्टि पर तीसरा सृष्टि पर वचन 15 से 23 पढ़ना नहीं, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहीं पर हम लोग रखते हैं क्लास। तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु मसीह, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा देते तुझे, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। बुद्धि समझ और ज्ञान यीशु मसीह वो केंद्र है। जब हम यीशु को उठाते हैं, यीशु की महिमा करते हैं, यीशु को फॉलो करते हैं, तो वो सारी चीजें हमें मिलता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।